जाहिर है कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द ही भारत के लिए भी उपलब्ध होने वाली है और इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने हर राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की मात्रा भी तय कर दी है। खासतौर पर जिन राज्यों में लोग 50 साल से ज्यादा उम्र और दूसरी बीमारियों जैसे डायबिटीज और हाई और लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, उस राज्य को वैक्सीन में के ज्यादा डोज मिलेंगे। इसीलिए तमिलनाडु को कम आबादी होने के बावजूद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में वैक्सीन की अधिक खुराक मिलेगी। बिहार की 12.3 करोड़ जनसंख्या तमिलनाडु के 7.6 करोड़ से लगभग 60% बढ़ी है, लेकिन बिहार में केवल 1.8 करोड़ लोग ही 50 साल और उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि तमिलनाडु में संख्या 2 करोड़ है। बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्यों में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का अनुपात कम है। हालांकि आबादी पर नजर डालकर देखें तो दूसरे राज्यों की आबादी के मुकाबले उत्तर प्रदेश के सिर्फ 15% लोग ही 50 साल के अधिक उम्र के हैं, लेकिन बड़ी आबादी होने के कारण उत्तर प्रदेश के हिस्से में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज आएगी। तैयारियों से तय है कि अब कोरोना वैक्सीन भारत के लोगों से बहुत दूर नहीं है, लेकिन इस बीच कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर जारी एक रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। कोरोना वायरस लोगों की आंखों की रोशनी छीन रहा है। कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके लोग अब एक नई बीमारी से लड़ रहे हैं। बीमारी भी छोटी मोटी नहीं, जानलेवा है। किसी ने आंख की रोशनी खो दी है, किसी के जबड़े की तो किसी की नाक की हड्डी निकालनी पड़ी है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में पिछले 15 दिनों में करीब 10 से ज़्यादा ऐसे मरीज आ चुके हैं जो अब शायद जिंदगी भर दूसरों के भरोसे ज़िंदगी बिताने को मजबूर होंगे। लंग कॉम्प्लिकेशंस, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, लिवर कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत सारी सिस्टम में आ रही हैं। उसमें एक ईएनटी, आई और ब्रेन की भी एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हम देख रहे हैं, जो कि एक हद से बहुत ज़्यादा है। लगभग 20 गुना ज़्यादा एक बीमारी के लोग आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 50-55 साल से उम्र के आसपास तो बहुत हैं। 3-4 पेशेंट इस वक्त इन द हॉस्पिटल हैं, लेकिन एक जिन ऑब्वियसली मैं आइडेंटिटी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 32 साल के एक युवक हैं जिनकी आंख भी जा चुकी है और हमें निकालनी पड़ी है आई वाले डॉक्टर के साथ, डॉक्टर बगेजा की टीम के साथ, और अभी भी वो जूझ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में इन दिनों कोरोना से ठीक हुए ऐसे मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। जाहिर है कोरोना से ठीक हुए उन मरीजों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। जिनकी नाक बंद हो रही है या नाक में पपड़ी जम रही है या फिर आंखों में या जबड़े में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। फौरन बायोप्सी कराएं ताकि कंफर्म हो सके कि ये बीमारी म्यूकोमरकोसिस तो नहीं है। आपको एक तरफा ज़ुकाम चल रहा है, क्या नाम है, ये कोविड से ठीक होने के बाद ज़ुकाम तो उसका एक पार्ट होता है, लेकिन ठीक होने के बाद फिर से एक तरफा ज़ुकाम, बहुत बुरी तरह नाक का बंद होना, गालों का सुन्न होना शुरू हो जाता है, ढीले दांत होने शुरू हो जाते हैं, या नाक के अंदर आपको कुछ दर्द है जो आंखों के पीछे जाके आंख को सुजा देता है। तो ये चीज़ आपको घर में बैठ के इलाज से नहीं करनी चाहिए। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। नाक के अंदर देख के, नाक के अंदर पता करके कि क्या हो रहा है, उसकी थोड़ी सी जांच करके हम इस डिजीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। और इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता, इसका इलाज इंजेक्शन वाली कुछ दवाइयों से है जो एंटी फंगल्स कहलाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक देर से पता चलने पर नाक में मौजूद इन्फेक्शन आंख तक पहुंच सकता है, जिससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। ये इन्फेक्शन शरीर के जिस हिस्से में ज़्यादा देर ठहर जाए उसे हमेशा के लिए ख़राब कर देता है। अगला स्टेज और भी खतरनाक है, क्योंकि आंखों के रास्ते अगर ये संक्रमण ब्रेन तक चला जाए तो जान तक जा सकती है। नाक के ज़रिए घुस के नाक की स्किन यानी मिकोजा में घुस जाती है और वहाँ पे वो फंगस जैसे खाना शुरू कर देती है, बहुत रैपिडली खा के वो नाक के अंदर घुस के आँख की तरफ और फिर ब्रेन यानी दिमाग की तरफ जाती है, जहाँ वो एक किलर रूप धारण करके आँख का डैमेज और ब्रेन का डैमेज यानी कि डेथ ये सब करती है। प्रॉब्लम यह है कि फंगस इतनी रैपिड प्रोग्रेसिव है, इतनी तेज़ी से होती है कि हमारे पास जांच, पता लगने और इलाज के बीच में चंद कुछ दिनों का, बल्कि मैं तो कहूँगा कभी कभी घंटों का समय होता है। और अगर ये उस समय में ना किया जाए, एक लेवल के बाहर चली जाए और हम जो कारण है जिसकी वजह से कमज़ोरी आई है शरीर में वो ठीक ना कर पाएँ, तो ये इसमें बहुत हाई चांस ऑफ डेथ रहता है। जाहिर है कोरोना के ठीक होने के बाद अब ये नई बीमारी बड़ी चुनौती बन रही है। एक्सपर्ट म्यूकोमरकोसिस नाम की इस बीमारी को दुर्लभ श्रेणी की बीमारी बता रहे हैं,
क्योंकि ये बीमारी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इस संक्रमण के होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये संक्रमण पौधे, जानवर और हवा में मौजूद हैं। संक्रमण कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर हमला करता है, क्योंकि उन्हें स्टेरॉयड दिया गया है और वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। अब तक इस बीमारी से आंखों की रोशनी जाने की 50% संभावना है। यही नहीं, नाक और जबड़े की हड्डी भी हट जाती है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए इंजेक्शन मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज सही वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए। इस खतरे को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं, अलर्ट करना है, क्योंकि दुनिया के 180 से भी ज्यादा देश अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 16 लाख से ज्यादा हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।